नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की। 5 दिसंबर से कांग्रेस पार्टी ने तय किया था कि देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। मनरेगा का जो नाम हटाकर वीबी रामजी किया था उसके खिलाफ। अब ऐसी स्थिति में ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखा नहीं गया। तो उसी श्रृंखला में कल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हरियाणा। तो हरियाणा में उनके कुछ कार्यक्रम पहले से ही तय थे। राहुल गांधी का संबोधन हुआ और उसके बाद एक बार फिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एक तरीके से राजनीतिक गलियारों में एक नए विवाद की तरह जो है वो सामने आ गई। इस बार विवाद क्या था, हम उसके ऊपर आए तो उस सबसे पहले हम बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी जिस रास्ते पर इस वक्त चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, तो एक चीज साफ तौर से, क्योंकि पहले भी हमने जिक्र किया था कि राहुल गांधी अपने आप की या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की छवि को सुधारने के लिए लगातार राहुल गांधी को लॉन्च कर रही है, लेकिन राहुल गांधी हर बार असफल हो जाते हैं। कारण एक, पहला जो सबसे बड़ा कारण जो सामने आता है वो है जानकारी का अभाव। राहुल गांधी जब भी किसी विषय के ऊपर बोलते हैं तो उनके रटे रटाए 2 या 3 विषय होते हैं, उससे ज्यादा राहुल गांधी या तो वो पढ़ना नहीं चाहते या उस मामले में जो है उनकी कोई रुचि नहीं होती। और दूसरा, जिस तरीके से वो दिखाते हैं, जैसे आपने देखा होगा सफेद टी शर्ट में पूरे भारतवर्ष में जब उन्होंने यात्रा निकाली, एक पूर्व से पश्चिम और दूसरी दक्षिण से उत्तर, भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहा हूं, तो उस वक्त जब पत्रकारों ने सवाल किया कि आपको ठंड नहीं लगती, तो राहुल गांधी उस वक्त क्या बोलते थे सबको पता है। लेकिन वही राहुल गांधी जब जर्मनी जाते हैं तो वहां पर फिर वो कोट पहन लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी अपने आप को महात्मा गांधी के, या हम कहें कि महात्मा गांधी के साथ तुलना करके देखते हैं कि वो बहुत बड़े जो है वो देश के लिए एक तरीके से संत की भूमिका में है, जबकि ऐसा है नहीं, उनके चाल चलन से दिखाई नहीं देता है। अब दूसरा हम आते हैं, जब हम ये कहते हैं कि राहुल गांधी या तो उनके पास जानकारी का अभाव है या फिर वो जानकारी ग्रहण करना ही नहीं चाहते, तो राहुल गांधी का वक्तव्य, उस वक्तव्य को अगर आप देखोगे तो राहुल गांधी जिस सपनों की दुनिया में है, क्योंकि राहुल गांधी आज भी अपने कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को एक ही सपना दिखाते हैं, और वो सपना है कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव हार जाएगी, और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी उस दिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। तो एक हसीन सपना। भारतीय जनता पार्टी कब हारेगी यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि परिवर्तन जो है वो नियम है, तो परिवर्तन जब नियम है तो कोई भी प्रधानमंत्री सदा के लिए नहीं होता, हर प्रधानमंत्री को एक दिन जाना ही होता है, चाहे वो एक जनता भेजे, चाहे उसकी उम्र जो है वो उसको उस कुर्सी से दूर कर दे। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी फिलहाल तो जो है वो यही सपना देख रहे हैं। और यह सपना वो किस तरीके से देख रहे हैं, जब वो ये कहते हैं कि मुगल चले गए, उसके बाद अंग्रेज भी चले गए, अब इसमें जो है वो मैंने जो आगे की कहानी जो जोड़ी थी वो थी कि हम भी चले जाएंगे, क्योंकि फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी इसी रास्ते पर दिखाई देती है। तो मुगलों ने इस देश के ऊपर बड़े लंबे समय तक शासन किया। तो मुगल आक्रांता अगर हम देखें तो सीधे तौर पर लुटेरे थे, हत्यारे थे, बदमाश थे, लूटने के लिए यहां आए थे, मंदिरों को लूटा, हजारों जो है वो हत्याएं की, तो वो सारे काम जो है वो मुगलों ने किया। अब यहां पर जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि मुगल चले गए, तो मुगल तो एक भी जो है वो देश छोड़कर नहीं गए, मुगल यहीं समाप्त होकर रह गए, और जैसे वो आए थे उसी दुर्दशा के शिकार होकर वो यहां समाप्त हुए, और आज भी उनके वंशज आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो पंचर लगाते हुए ही मिलेंगे। और उनकी कब्रों का क्या हाल है वो तो पूरे देश को पता ही है, क्योंकि जब से हिंदू जागरण, या हम कहें कि हिंदू जागरण शुरू हुआ है, उसके बाद से क्या दुर्गति हुई है आप देख लीजिए। ताजमहल, उससे ज्यादा जो है वो पर्यटक, क्योंकि आज से पहले
या मैं कहूंगा कि साल 2 साल से पहले ताजमहल को देखने के लिए जितने पर्यटक जाते थे, अब वो जो है उनकी संख्या में भारी कटौती देखी गई है और वो अयोध्या की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। तो इससे भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और जब हम मुगलों की बात करते हैं तो राहुल गांधी यहां पर फेल हो जाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मुगल चले गए, मुगल आक्रांता थे। ये राहुल गांधी के कल के भाषण के शब्द है। तो कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है कि अकबर महान था, मुगल महान थे। तो ये कंट्रोवर्सी भी कांग्रेस पार्टी ही लेकर आई। अब कांग्रेस पार्टी कैसे लेकर आई, तो इतिहास में किन चीजों को दबाया गया, अगर वो हम देखें तो आप 1100 से लेकर 1700 तक जब मुगल आक्रांता आए, उन्होंने देश की धरोहर को लूटा, मंदिर तोड़े, उस इतिहास का बखान जो है वो आपको इतिहास में या इतिहास की जो पुस्तकें हैं उसमें मिल जाएगा। लेकिन 1700 से लेकर 1750 तक का जो इतिहास है, जो जिसको हम कहें कि मुगल सल्तनत का दरिद्र काल, उसको छुपा लिया गया। कैसे छुपाया हम उसके ऊपर आएंगे, क्योंकि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद पहला जो शिक्षा मंत्री बना वो था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अब आप समझ सकते हैं कि उसके रिश्ते जवाहरलाल नेहरू के साथ कैसे थे और किस तरीके से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, और वही इतिहास जो है वो हमें पढ़ाया गया। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर 1700 से 1750 तक उस इतिहास को क्यों छुपाया गया, क्योंकि मुगलों को महान दिखाना था। उसके बाद में तो ये तो होती है मुगलों की कहानी। अब हम आ जाते हैं अंग्रेजों पे। तो अंग्रेज जो है वो व्यापार करने आए भारत में, लेकिन 100 साल के अंदर अंदर अंग्रेज ये समझ चुके थे कि अब भारत में जो है वो ज्यादा समय तक वो राज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता जो आंदोलन हुआ उसमें एक बड़ी क्रांति अंग्रेजों ने देखी और उनको उसी वक्त समझ में आ गया, अगर हिंदुस्तान में लंबे समय तक अपनी सल्तनत बनाकर रखनी है, राज करना है या व्यापार करना है, तो फिर यहां पर भारतीयों को साथ लेना पड़ेगा। समय लिया, 20 साल लगे सोचने के लिए, और फिर उनको लगा कि क्यों नहीं एक ऐसी पार्टी का गठन किया जाए जो अंग्रेजों के लिए काम करे भारत में रहकर, और उसके मेंबर जो है वो भारत के ही हो। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई 1885 में और पहला अध्यक्ष बनाया गया ए.ओ. ह्यूम को। यहां से स्टार्ट होती है कांग्रेस पार्टी की जर्नी, क्योंकि जिस तरीके से 1857 की क्रांति के बाद आपने देखा होगा मंगल पांडे ने जो क्रांति विद्रोह शुरू किया था, उसके पीछे का कारण क्या था, उसके पीछे का कारण था धार्मिक कारण। और जब भी इस तरीके का कोई कारण होता है तो उसको ज्यादा समय तक दबाया नहीं जा सकता, कुचला नहीं जा सकता, क्योंकि वो उससे ज्यादा मजबूत होकर आते हैं। तो 1857 के बाद में ही एक ऐसी ही जो है वो एक परिस्थिति अंग्रेजों के सामने बन गई थी, जब धार्मिक आंदोलन ने एक बड़ा स्वरूप लिया और उसको दबाने के लिए कांग्रेस पार्टी। तो आपने देखा होगा जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता एक के बाद एक, किसी भी आप नेता को उठाकर देख लीजिए, अंग्रेजों के साथ उनकी दोस्ती के किस्से आपको मिल जाएंगे। कैसे उनको अंग्रेजों की गाड़ियां लेने के लिए आती थी और बजाय इसके जो है वो गालियां दी जाती थी दूसरे लोगों को। तो ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले 100 साल में अंग्रेजों को लग गया था कि अब ज्यादा समय तक राज नहीं कर सकते, तो फिर 100 साल और उन्होंने राज किया, तो वो कांग्रेस पार्टी की मदद से किया। और जिस तरीके से मदद से किया, उस मदद के पीछे 1947 से पहले पहले आप देखिए आंदोलन शुरू हुए, लेकिन आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिए गए। अब 1947 में जब आते हैं तो 1947 तक आते आते उससे पहले आजाद हिंद फौज और फिर उसके बाद में जो घटनाक्रम बदला। तो जिन लोगों को यह लगता है कि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को आजादी दिला दी, तो फिर आप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या बोलोगे, चंद्रशेखर आजाद के बलिदान को क्या कहोगे? और ऐसे ही जो है वो आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपका क्या सोचना होगा? तो ये इतिहास जो है वो यहां पर आकर दो पहलुओं में या दो अलग अलग जो है वो पन्नों में बदल जाता है। एक वो थे जो इस देश की आजादी के लिए शहीद हो गए, और दूसरे वो थे जो आजादी का जो जिसको हम कहें कि आंदोलन के बाद तो आजादी तक अंग्रेजों के साथ रहे, और फिर आजादी के बाद इस देश की जो गद्दी थी, सत्ता थी, उसका आनंद लेने में लग गए। तो आप समझ गए होंगे कहानी में जो है वो किस तरफ है। और फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे
तो जो घटनाक्रम बदला वो तो हमने देखा ही, लेकिन इसी बीच जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भी इसी तरीके से चला जाएगा, तो आरएसएस 1985 में इसकी स्थापना हुई, उसके बाद से आरएसएस लगातार आप देखिए उसका कुनबा बढ़ता चला गया, कभी कम नहीं हुआ। और आज इसके 100 साल के बाद में भी, क्योंकि शताब्दी वर्ष जो है वो 2025 में ही मनाया गया है, तो आप देखिए कि उसके बाद आज आरएसएस कितनी बड़ी संस्था है। और उसके लिए राहुल गांधी जब इस तरीके से बात करें तो आपको यह भी समझना चाहिए कि राहुल गांधी की समझ कितनी है। तो आरएसएस और बीजेपी ये भारतीयों से हैं, ये भारतीयता के लिए है। और जहां हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी, तो उसका जन्म अंग्रेजों के लिए था और अंग्रेजों ने किया था। लेकिन आज की जो कांग्रेस पार्टी है उसकी दशा देख लीजिए वो किस तरीके की हो गई है। तो मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, और एक दिन जो है वो कांग्रेस जिस रास्ते पर चल रही है तो लगता है कि ये भी एक दिन उसी तरीके से चली जाएगी। मनोस्थिति, मनोदशा कांग्रेस पार्टी की वो आपको पता ही है। और फिर हम आ जाते हैं इसके दूसरे पहलू पर। तो दूसरा पहलू जो पहले भी हमने बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी ने मनरेगा का नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। तो भारतीय जनता पार्टी, हम कहें कि नरेंद्र मोदी की नजर पहले से इस जो मनरेगा की जो पॉलिसी थी उसके ऊपर पहले से ही बनी हुई थी। और कारण क्या था? साफ तौर से जो है वो आपको पता ही होगा कि जब मनरेगा में काम होता था तो मिट्टी खोदो, इधर डाल दो, जिसका कोई जो है वो काम नहीं। तो अब इसमें कुछ बदलाव किए, 100 दिन के बजाय 125 दिन की गारंटी दी गई, लेकिन तय करना पड़ेगा कि काम क्या होना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी की समस्या, भारतीय जनता पार्टी की समस्या यह थी, क्योंकि यह योजना जो है वो सोनिया गांधी के कहने पर इसका नाम मनरेगा रखा गया था, और ये कांग्रेस पार्टी की या कांग्रेस सरकार की जो है वो योजना थी। तो सारा क्रेडिट मनरेगा का कांग्रेस पार्टी को चला जाएगा। और कांग्रेस पार्टी के पास यह है कि ये एक ही जो है वो योजना बची थी जो अब तक चल रही थी। तो अगर उसके मनरेगा का जो नाम बदलकर नई जो योजना लेकर आए वीबी जी राम जी, अगर हम उसकी स्टडी करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका मकसद जो है वो क्या है। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर जो है वो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 5 दिसंबर से एक, जिसको हम कहें कि योजना बनाई। और पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो उसको करना भी चाहिए, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन उसका एक तरीका क्या है। क्योंकि राहुल गांधी पहली चीज जब इसमें संबोधन कर रहे थे कल, तो उन्होंने इसका नाम नहीं लिया। अब आपको पता होगा, क्योंकि बीजेपी के भी कुछ लोग जो कार्यकर्ता है वो लगातार ये कहते हैं कि देखो राहुल गांधी को इस योजना के बारे में पता ही नहीं है, उसको तो इसका नाम भी पता नहीं है। तो ये अगर हम सोचते हैं तो ये हमारी भूल है। नेता विपक्ष है और वो जिसके लिए वहां गए हैं, क्या उनको नाम का नहीं पता? अंदर क्या है उसके लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी बिना किसी जानकारी के, या हम कहें कि जानकारी इकट्ठा किए, वो हर जगह जो है वो बोलने को लिए तैयार होते हैं। और उनके पास एक दो मुद्दे ही हैं जो इस संबोधन में भी दिखाई दिए। लेकिन अगर हम ये कहें कि उनको नाम का नहीं पता, नाम का पता था, लेकिन जानबूझकर, क्योंकि इसमें राम का नाम था, और राहुल गांधी को किसी भी जगह से आप इस नाम को लेते हुए नहीं देखोगे। यह दिखाता है राहुल गांधी के असली चरित्र को। तो सच्चाई तो यह है, और अगर हम उस तरीके से सोच रहे हैं तो फिर वो हमारी भूल है। लेकिन जब हम संबोधन और जानकारी की बात करते हैं तो फिर हम कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी उस संबोधन में 1 मिनट भी नहीं लगा, वो सीधे तौर पर लाल किताब निकाल लेते हैं, क्योंकि इस देश में लाल आतंक और लाल ये किताब, तो लाल आतंक आप समझ गए होंगे, और लाल किताब जिस तरीके से राहुल गांधी लहराते हैं, तो संविधान खतरे में है, फिर थोड़ी देर में जो है वो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। और यही राहुल गांधी की असली जो है वो रटी रटाई स्टोरी होती है। अब संविधान कैसे खतरे में है, लोकतंत्र कैसे खतरे में है, क्योंकि उसी लोकतंत्र ने 2 बार नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को खाली रखा, और तीसरी बार 2024 में लगा कि विपक्ष थोड़ा मजबूत होना चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी को 99 सीट भी दी। लेकिन यहां बात लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं, यहां थी परिवार को बचाने की लड़ाई। क्योंकि परिवारवादी पार्टियां सब जो है वो इस वक्त कटघरे में खड़ी है लोकतंत्र के, और जनता उसको स्वीकार नहीं कर रही है। और फिर उसके बाद में आपने देखा जिस तरीके से उन्होंने एक मजदूर का जो है वो गमछा बांधा, और फिर कुदाली जो है वो हाथ में ली। सब लेते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन
किसान को और मजदूर को कितना समझते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करते हैं तो आपको याद होगा अभी इसी मानसून में जब पंजाब में बाढ़ आई थी तो ठीक ऐसी स्थिति जो है वो कर्नाटक में भी बनी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक अपने गृह स्थान पे गए हुए थे और वहां पर जब उनके सामने किसान आए तो किस तरीके से दुत्कार के भगाया और वो वीडियो कैसे वायरल हुए वो आपको जरूर देखने चाहिए। तो जो दम्भ भरते हैं किसानों के मसीहा बनने का जो है वो ढोंग करते हैं उनकी स्थिति क्या है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी तो वो अपने एक तरीके से हम कहें कि इच्छाधारी सांप की तरह है। वो अपने रंग जो है वो हर जगह बदलते हैं, लेकिन वो इसके कितने जानकार है इससे पता चलता है कि आप जो है वो जिस मुद्दे पर खड़े हो आप उसके बजाय आप बात कर रहे हो संविधान की, आप बात कर रहे हो लोकतंत्र की, और जनता क्यों नहीं जुड़ती उसके पीछे की कहानी भी यही है। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की, क्या इंपैक्ट हुआ? क्या बिहार में कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ी? उल्टा इसके कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी यादव की जो नैया थी उसको भी डुबा दिया। और यही जो है वो राहुल गांधी और फिर उसके बाद में वन मैन और वन वोट भारतीय जनता पार्टी उसको खत्म कर देगी। कैसे खत्म कर देगी इसके पीछे लॉजिक क्या है ये तो जो है वो राहुल गांधी ही समझा सकते हैं। तो ये है राहुल गांधी का। और उसके बाद में उसी मंच से पेड़ लगाए जाते हैं जिसमें मिट्टी डाली जाती है। आपने देखा होगा राजनीति में मंच के ऊपर पेड़ कौन लगाता है गमले में और फिर उसमें मिट्टी कौन डालता है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। तो राहुल गांधी जिस हरियाणा में आए उसी हरियाणा में 3 बार जो है वो लगातार हार चुके हैं। और ऐसे समय में सोचने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद सत्ता में है और कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर क्यों है। और सत्ता से दूर हुई तो कांग्रेस पार्टी में हार के मंथन के बजाय जो एक कमेटी बनाई गई थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, उस पर क्या विचार हुआ, किसके ऊपर के जो है वो एक्शन लिया गया और किसकी क्रेडिबिलिटी जो है उसके ऊपर सवाल उठाया गया। तो ना किसी ने जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ना अकाउंटेबिलिटी ली। जो लेने वाला था 1 साल के बाद में भी नेता प्रतिपक्ष बन गया, ना राहुल गांधी हटा पाए ना मल्लिकार्जुन खड़गे हटा पाए। उस व्यक्ति का नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और यह है कांग्रेस पार्टी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।